हेलो एवरीवन, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमसे बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए हैं एंड सारे प्रॉब्लम्स में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले फॉर्म करना है एंड फिर उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड तो आपको आता होगा। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है एंड फिर बोल रहा है it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। तो what is the fraction, मतलब हमें फ्रैक्शन बताना है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो x है एंड जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो y है। तो आपको लिखना है लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y। ठीक है, अगर हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, देयरफॉर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है x अपॉन में y, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर आता है एंड डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आता है। अब इसके बाद हम अपना केस नंबर 1 यूज करेंगे। केस नंबर 1 हमारा यहाँ तक था, देखो इधर तक। इसमें हमसे बोला था अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। तो यानी कि हम अपने न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर से 1 माइनस करें तो y माइनस 1 हो जाएगा एंड ऐसा करने पे जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस का 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, y को लेफ्ट साइड पर ले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 ये पहले से है, इस प्लस 1 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक। अब देखो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड हमारा क्या था, सेकंड केस में हमसे बोल रहा था कि वो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो y प्लस 1 हो जाएगा एंड ऐसा करने पे हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो 2x हो जाएगा एंड y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये बनेगा y प्लस 1। यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, 2x माइनस का y प्लस y को लेफ्ट साइड पे ले गया मैं एंड इज इक्वल टू वहां रह जाएगा सिर्फ प्लस का 1 एंड ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन में जो पहला काम बोला था दैट इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो तो मैंने कर दिया एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे, दो इक्वेशंस हमारे पास ऐसी हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 1। अब गाइस देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता था, किसी ना किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता था। सपोज करो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो y को एलिमिनेट कब किया जा सकता है, जब y का दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है एंड सेकंड वाली में भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, y को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट लेकिन ये होगा कैसे, देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, जब साइन सेम हो जाते हैं तो हम दोनों लीनियर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था ऐसा। तो सब्ट्रैक्ट जब करते थे तो नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन बदल जाएंगे। जैसे 2x यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला y माइनस था तो प्लस हो जाएगा एंड ये वाला 1 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यानी सबके साइन बदल गए। अब उसके बाद हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। देखो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके 0 बन जाएगा एंड इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ से माइनस कैंसिल कर दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, ये 3 लिखा है। अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं तो फर्स्ट में रखते हैं। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 है तो x की जगह 3 रखते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस वाई इज इक्वल टू इस 3 को राइट साइड पे ले जाते हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 पहले से,
तो माइनस वाई कितना आ गया, -3 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं नंबर, तो 3 + 2 5 हो जाएगा एंड साइन आएगा बढ़ेगा, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी +5। तो x आ गया और y आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे फाइनल आंसर मांगा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिख के बता देंगे। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन हमारा था क्या, फ्रैक्शन था हमारा x/y, है ना, देखो x/y था, तो फ्रैक्शन में x/y की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5 जो कि हमसे मांगा था। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि हमारे पास एज वाला क्वेश्चन दिया है एंड इसमें हमसे बोला है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज के 3 गुना थी, थ्राइस माने 3 गुना थी। फिर लिखा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, आज से 10 साल बाद सोनू की एज के ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। तो बोला है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो ये बता दो आज के प्रेजेंट टाइम में नूरी और सोनू जो है वो कितने उम्र के हैं, उनकी एज क्या क्या है वो बता दो। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले नूरी की बात करी थी तो नूरी की एज को मान लो कि x है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। ठीक है, सोनू की एज को हमने y मान लिया। अब देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमसे 5 years अगो की बात कर रहा था, मतलब 5 साल पहले, तो फर्स्ट केस में तो हमारे पास 5 years अगो आएगा, तो 5 years अगो क्या होगा भाई, आज से 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो गई होगी, पहले तो ये निकाल लो, और ऐसे ही सोनू की एज कितनी हो जाएगी वो भी निकाल लो। अब एक बात सुनो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, अगर नूरी की आज के टाइम पे एज x years है तो आज से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5 years, है ना, 5 साल कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर सोनू की एज आज के टाइम पर y years है तो आज से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस का 5 years। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो पूरा केस पढ़ो, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी सोनू की एज की, तो देखो क्या लिखा था, नूरी की एज 3 टाइम्स थी, यानी कि 3 गुना थी सोनू की एज के, तो ऐसे हो जाएगा। देखो नूरी की एज क्या थी, x माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई सोनू की एज कितनी है, y माइनस का 5, यहाँ पे सॉल्व कर लो थोड़ा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y हो जाएगा एंड 3 5 जा, ये हो जाएगा माइनस का 15। इक्वेशन बनानी है तो 3y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y एंड इस माइनस 5 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5, क्योंकि माइनस था उधर, इधर जाके हो गया प्लस, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होते हैं नंबर आपस में माइनस, तो 15 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 10 एंड आएगा साइन बढ़ेगा यानी कि 15 का, तो यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 10 एंड ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो केस नंबर 1 से हमने फर्स्ट इक्वेशन तो बना ली। अब देखो इसका केस नंबर सेकंड यहीं पर कर दे रहा हूं मैं। केस नंबर सेकंड में वो हमसे 10 इयर्स लेटर की बात कर रहा था, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर क्या हो जाएगा भाई, नूरी की एज कितनी बनेगी, नूरी की एज हो जाएगी x प्लस में 10 इयर्स, है ना, आज से 10 साल बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 इयर्स। ठीक है, अब देखो पूरे केस में उसने बोला था कि 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज के दुगना हो जाएगी, ट्वाइस बोला था, तो यहां पर आपको लिखना है नूरी की एज सोनू की एज के ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस माने दुगना। तो देखो क्या होगा, ये बनेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 10, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वाई 2y, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 10 जा 20। इक्वेशन बनाने के लिए 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y एंड इस प्लस 10 को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 10, वहां का प्लस था यहाँ आगे हो गया माइनस का, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10 एंड ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो दोनों सिचुएशन से हमने अपनी इक्वेशन तो बना ली एंड अब हमें इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी ना किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा।
अब मान लो मैं x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो x वाला वेरिएबल एलिमिनेट कब होगा, जब उसका कोफिशिएंट सेम होगा दोनों इक्वेशंस में। क्या यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है पहले से? बिल्कुल सेम है। देखो फर्स्ट वाले में भी उसका कोफिशिएंट 1 है एंड सेकंड वाले में भी उसका कोफिशिएंट 1 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट होगा कैसे, यहाँ पर भी x का साइन प्लस है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी x का साइन प्लस है, तो जब साइन सेम होता है तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो नीचे वाली लीनियर इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, यानी कि इस वाले प्लस वाले x का साइन हो जाएगा माइनस, 2y का जो साइन माइनस है ये हो जाएगा प्लस, एंड इस 10 का साइन जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो ये क्या बनेगा, x माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये देखो माइनस का 3y प्लस का 2y, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y होगा, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा, माइनस होगा। फिर इसके बाद माइनस टेन कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां पर लिख लो पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो ये कितना बनेगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास, 20 इज इक्वल टू माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 60 इज इक्वल टू माइनस 10 है। x की वैल्यू निकालनी है, माइनस साइड को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 60, एंड वहां पर पहले से माइनस का 10 है, तो 60 में से 10 गए तो कितना बचेंगे, 50। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 50 आ रही है एंड y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 20। अब देखो x और y हमने माना किसे था, x हमने माना था नूरी की एज को एंड y हमने माना था सोनू की एज को, है ना। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज इज, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, x माना था ना उसे, तो इसकी प्रेजेंट एज है 50 इयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज कितनी आई है उसकी प्रेजेंट एज, 20 इयर्स। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी फिनिश। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया है, कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। 2 डिजिट नंबर तो सबको पता ही होगा, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, 10, 11, 12 सो ऑन 99 तक जाते हैं। तो 2 डिजिट नंबर जो है ना उसके डिजिट्स का जो सम आ रहा है ना वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं। फिर हमसे बोला फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करके बताना है। तो देखो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास जो पहला वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, है ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम तो पता होगा, इसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। एंड जो 1 वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होता है हमारा टेंस प्लेस का डिजिट, ये तो पता होगा सबको। तो हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट, यूनिट्स प्लेस डिजिट कह लो या नंबर कह लो, यूनिट प्लेस डिजिट कह लेते हैं वो अच्छा रहेगा। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे 2 डिजिट नंबर है उसमें पहला वाला नंबर हमारा वंस प्लेस है, फिर अगला वाला क्या होता है, टेंस प्लेस। ऐसे चलता है ना, वंस, टेंस, फिर आगे होता है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे जाता है। तो मैंने मान लिया कि जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो x है एंड जो टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा ना 2 डिजिट वाले नंबर का वो y है। अच्छा, जब मैंने ये मान लिया, देयरफॉर मेरा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब उसकी फॉर्म कैसी होगी, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर मेरा बनेगा 10y प्लस में x, क्योंकि मेरा y क्या था, वो मैंने माना था टेंस प्लेस का डिजिट। सो टेंस प्लेस मतलब कि वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में ये यूनिट प्लेस का नंबर बनेगा। तो ओरिजिनल नंबर तो मेरा ये रहेगा। ठीक है, अब देखो उसने हमसे बोला था कि 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है ना उनको सम करने पर 9 आ रहा है, तो केस नंबर 1 तो हमारा ये यूज हो जाएगा। केस नंबर 1 में उसने बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है ना वो 9 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है प्लस टेंस प्लेस का जो डिजिट है ना उनको प्लस अगर कर लोगे ना तो वो 9 आता है। तो यूनिट प्लेस के डिजिट को हमने x माना है प्लस टेंस प्लेस के डिजिट को हमने y माना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 9, और ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो कितना सिंपल है ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड में हमसे बोला था 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का अगर हम 9 टाइम्स कर दें
वो बराबर होगा इस नंबर को रिवर्स करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा ना उसके दुगने के। अच्छा यहां पर देखो, अगर मैं इस नंबर का रिवर्स कर दूं, रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर मैं ये डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा, तो नंबर हमारा क्या आएगा 10x प्लस में y। ठीक है, इसके मैंने ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब देखो उसने हमसे बोला था कि अगर हम ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स कर दें, तो मैं ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स कर रहा हूं, वो बराबर आ रहा है हमारे नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर, मतलब जो नंबर ऑर्डर को रिप्लेस करने के बाद आया ना, यानी कि 10x प्लस में y, उसके दुगने के बराबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, देखो 9 10 जा 90y हो जाएगा, प्लस में 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस में 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा इक्वेशन बनाते हैं, देखो जो एक्स एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो वाई वाई वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि प्लस के 9x को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा 20x माइनस का 9x, एंड इस 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा 90y माइनस का 2y। तो यहाँ से 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 11x, और 90 में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे 88y बचेंगे। तो यहाँ से 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88 आएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8y आ जाएगा, है ना। चलो इसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करना है। अच्छा क्योंकि सॉल्व हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसको 8y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, वरना इसके बिना भी हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो हमने इक्वेशन बना ली। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आई थी, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एंड सेकंड इक्वेशन मेरी क्या आई है x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। देखो x का ऑपोजिशन पहले से सेम बना हुआ है तो इसको हम क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, एंड इसका तो साइन एक जैसे ही रहता है, चाहे माइनस लिख लो चाहे प्लस लिख लो। ठीक है, अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, प्लस का y प्लस का 8y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 प्लस में ये 0 है कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो अगर y हमारा 1 आ रहा है तो x कितना आएगा, इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख लेते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, तो ये कितना आएगा x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 1 जा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास प्लस का 8। अब क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में नंबर निकालने के लिए बोला है तो ओरिजिनल नंबर हमारा ऐसा दिखता है इस फॉर्म में है, तो देयरफॉर यहाँ पर आपको लिखना है देयरफॉर नंबर क्या आएगा हमारा, नंबर इज इक्वल टू क्या था 10y प्लस में x, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दो नंबर मिल जाएगा। तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 रखो 1 आ जाएगा, प्लस में x की वैल्यू 8 रखो तो ये कितना आएगा 10 इंटू 1 10 आएगा, प्लस में यहाँ पर 8 है और 10 प्लस 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर है वो कितना है 18। और देखो 18 एक 2 डिजिट नंबर होता है ना, तो पूरे क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की ही बात चल रही थी, 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा थर्ड पार्ट का आ रहा है 18। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, मतलब मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए, विड्रॉ माने बैंक से पैसे निकालने के लिए 2000 रुपए निकालने गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, और इसमें लिखा है कि उसने कैशियर से ये बोला है कि उसे सिर्फ 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स ही दे, मतलब जो 2000 रुपए निकालने के लिए उसके लिए वो 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट उसे दे, ऐसा उसने कैशियर से बोला। कैशियर माने जो पैसा देने वाला होता है ना, उससे बोला। फिर लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को जो टोटल नोट्स मिले हैं ना 50 रुपए और 100 रुपए के मिलाकर वो 25 नोट मिले हैं। तो हमसे बोला है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपए एंड 100 रुपए शी रिसीव्ड, मतलब उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले एंड 100 रुपए के कितने नोट मिले कैशियर से, वो हमें फाइंड करके बताना है। तो कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं यहां पर लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x and the number of 100 रुपी नोट्स बी y। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट हैं x और 100 रुपए के नोट हैं y।
अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने हमसे बोला था कि मीना को टोटल नोट कितने मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। तो केस नंबर 1 तो हमारा यही बन जाएगा कि जितने भी 50 रुपए के नोट हैं प्लस जितने भी 100 रुपए के नोट हैं वो टोटल मिला के तो कितने नोट बन रहे हैं, 25 नोट बन रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 रुपए के नोट हमने कितने माने थे, x माना है, प्लस 100 रुपए के कितने नोट है, y नोट है, इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इसका केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड क्या होगा, कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही मांगे हैं। तो मान लेते भाई 50 रुपए के उसने x नोट मांगे तो 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपए के उसने y नोट मांगे तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल पैसे उसे कितने मिले हैं, 2000 मिले हैं। क्वेश्चन में मैं पहले से ही दे रखा था। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू 2000, जिसको हम थोड़ा छोटा कर दें, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 50 से डिवाइड करने पे देखो 50 से 50 कैंसिल होगा, 51 जा 52 जा और 0 से 0 और 5 4 जा और ये 40 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर इसको ना सिंप्लीफाई कराया और कुछ नहीं करा। अब चाहो तो जो ओरिजिनल इक्वेशन आई थी उससे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैंने क्योंकि कैलकुलेशन में अगर दिक्कत ना हो इस वजह से इसको छोटा कर दिया, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी हम कर सकते थे। अब देखो दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखो x का कोएफिशिएंट पहले से सेम है तो मैं क्या करूंगा, इनको x को ही एलिमिनेट कर देता हूं। और x को एलिमिनेट लेकिन कब कर पाऊंगा, यहां पर तो दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस और प्लस है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस 2y कितना होगा, माइनस का y होगा, एंड 25 माइनस 40 कितना होगा, माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 15 एंड इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू के लिए क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। तो यहां लिखो पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ये बनेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। अब x हमने माना किसे था, x हमने माना था 50 रुपए के नोट्स को और y हमने माना था 100 रुपए के नोट्स को। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, 15 नोट्स। मतलब 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। अच्छा इस चीज को फाइनल आंसर को अगर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है ना, तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ वेरिफिकेशन कैसे होगा। अगर 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं तो कितने पैसे हो गए, 50 इंटू 10 प्लस 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं, 15, तो 100 इंटू 15, 50 इंटू 10 कितना होगा 500 प्लस 100 इंटू 15 कितना होगा 1500, 500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा 2000। और शुरू में हमें टोटल पैसे कितने निकालने गई थी मीना, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए ही हमारा फाइनल आंसर भी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर लेंगे। वैसे आपको ये करके दिखाना नहीं होगा एग्जामिनर को, बट आपके फाइनल आंसर के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, इसका पार्ट नंबर 5 एंड वो लास्ट पार्ट है। देखो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब हमारे पास एक लेंडिंग लाइब्रेरी है। लेंडिंग लाइब्रेरी कहने का मतलब वो बुक्स को लेंड करती है, बच्चों को उधार पर देती है। एंड इस लेंडिंग लाइब्रेरी में पहले 3 दिनों के लिए अगर आप बुक्स लोगे तो उसका एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, एंड 3 दिनों के बाद जितने भी दिन आप अपने पास बुक्स रखोगे ना उसके लिए एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो फिर लिखा है सरिता पेड 27 रुपए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कहता है सरिता ने कुल 27 रुपए पे करे एक बुक के लिए जिसको उसने 7 दिनों तक अपने पास रखा। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने 21 रुपए पे करे एक बुक को अपने पास 5 दिन रखने के लिए। तो बोला है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और हर दिन का कितना एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी बताना है। तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन में लिखना है आपको लेट द, मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वो x रुपए है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपए एंड द
चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई रुपए। ठीक है, अब देखो केस नंबर 1 क्या बनेगा भाई। केस नंबर 1 में उसने बोला था कि सरिता ने 27 रुपए पे करे थे 7 दिन बुक रखने के लिए। अब बात सुनो, 7 दिन के लिए सरिता ने कितने दिन बुक रखी? सरिता ने बुक रखी है हमारी 7 डेज के लिए। अभी जो 7 दिन रखी है बुक, उसमें से पहले 3 दिनों के लिए तो उसने एक फिक्स चार्ज पे कर दिया होगा, प्लस बाकी के जो रिमेनिंग 4 दिन है उसने पर डे के हिसाब से पैसे पे करे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बनेगा, पहले 3 दिनों के लिए तो x रुपए जो फिक्स चार्ज है वो दिया होगा, प्लस बाकी के 4 दिन के लिए y रुपए के हिसाब से उसने पैसे पे करे होंगे, और टोटल पैसे उसने पे करे हैं 27 रुपए। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी x + 4y = 27। और केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड में लिखा था कि सुशी ने 21 रुपए पे करे हैं 5 दिन बुक रखने के लिए। अब ये जो 5 दिन बुक रखी है सुशी ने कितने दिन रखी है बुक? 5 दिन बुक रखी है अपने पास। तो 5 दिन में तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दिया होगा और बाकी के 2 दिन के लिए उसने पर डे का चार्ज पे करा होगा। तो देखो इसका क्या बनेगा, 3 दिन के लिए x रुपए का फिक्स चार्ज तो x आ जाएगा, बाकी के 2 दिन के लिए y रुपए के हिसाब से 2y अमाउंट पे करा होगा, और टोटल अमाउंट ये दिया हुआ है हमें 21। तो इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x + 2y = 21। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये बनेगा x + 4y = 27 एंड x + 2y = 21। ये आई थी ना दोनों इक्वेशन। अब क्या करोगे, देखो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मान लो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो x को एलिमिनेट बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, लेकिन साइन देखो यहाँ पर x का दोनों में प्लस प्लस है, तो जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन बदल जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस का 2y कितना हो जाएगा, प्लस का 2y = 27 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6, तो y = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, x + 4y = 27, इस वाली इक्वेशन में मैं रख देता हूं, तो ये क्या बनेगा, x + 4 × 3 = 27। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में मैंने रख दिया, तो यहां से सॉल्व कर लो, x + 4 × 3 = 12 = 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस का 12, दैट इज x = कितना आ जाएगा, 15। हाँ 15 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली। अब x हमने माना किसे था, x हमने माना था फिक्स चार्ज को, तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर छोड़ना है। देयरफॉर फिक्स चार्ज कितने आ रहे हैं हमारे, फिक्स चार्ज हमारे आ रहे हैं 15 रुपए, एंड पर डे का चार्ज कितना आ रहा है, पर डे चार्ज जिसको हमने क्या माना था, जिसको हमने y माना था, वो कितना आ रहा है हमारा 3 रुपए, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना, 3 रुपए। तो इस तरीके से फिफ्थ वाले पार्ट का भी फाइनल आंसर बन जाएगा, फिक्स चार्ज 15 रुपए एंड पर डे का चार्ज है 3 रुपए बुक को रखने का। एंड इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सारे क्वेश्चंस हो गए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे जो कि स्टेटमेंट वाले थे, एंड सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच चैनल पर बने रहने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।